Good morning students, this is Satish Kumar and in this video we shall be discussing about the characteristics of sound. There are three main characteristics of sound students, that is loudness, pitch and quality or timbre. So on the basis of these three things a sound can be differentiated. So we'll be taking the first characteristic, that is loudness. अब हम loudness के बारे में डिस्कस करेंगे. तो लाउडनेस एक बहुत ही सिंपल सी कैरेक्टरिस्टिक होती है. द लाउडनेस और वॉल्यूम ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन. किसी भी साउंड की जो लाउडनेस होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसके एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है. एम्पलीट्यूड मतलब जैसा आपको दिखाई दे रहा है स्लाइड के अंदर, जो ऊपर वाली सॉफ्ट साउंड है, ठीक है, लो साउंड है, उसका एम्पलीट्यूड बहुत कम है. और जो नीचे वाली लाउड साउंड है उसका एम्पलीट्यूड क्या है, बहुत ज़्यादा है. मतलब जो वेव फॉर्म्स बन रहे हैं नीचे वाले के वो बड़े हैं और जो ऊपर सॉफ्ट साउंड है उसके वेव फॉर्म्स क्या हैं, आपके छोटे हैं. सो एम्पलीट्यूड की वजह से ही साउंड की लाउडनेस को हम क्या कर सकते हैं, जज कर सकते हैं. ओके, सो वी कैन से दैट द लाउडनेस और वॉल्यूम ऑफ अ साउंड डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस विच कॉज दैट साउंड. जिस वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड की वजह से वो साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो उसी के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं. एंड लाउडनेस हेल्प्स अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ लाउड साउंड एंड अ फेबल साउंड. ठीक है, मतलब कोई साउंड ज़्यादा कितनी लाउड है या कितनी लो है, लाउडनेस से ही हमें पता चलता है. वाइब्रेशंस ऑफ लार्ज एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस लाउड साउंड्स. ठीक है, जिनका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, जैसे मैंने आपको बताया था स्लाइड में, जो नीचे वाली जो साउंड है उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो वो क्या होगी, ज़्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस करेगी. और जिसका एम्पलीट्यूड कम होगा वो उतनी ही सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस करेगी. तो द ग्रेटर द फोर्स एक्सर्टेड टू प्रोड्यूस द वाइब्रेशन द ग्रेटर इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन. और ये अब किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि वाइब्रेशन कब ज़्यादा होंगी, जितनी ज़्यादा आप फोर्स लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा क्या होंगी, वाइब्रेशंस होंगी. ओके, देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट हमारे पास आ जाती है पिच. पिच क्या होता है, पिच इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट साउंड्स ऑफ द सेम लाउडनेस. मतलब अगर आपके पास सेम लाउडनेस है, ठीक है, अलग साउंड्स तो अलग अलग हैं बट लाउडनेस उनकी सेम है, तो उनमें आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे, उस चीज़ के लिए हम पिच का यूज़ करते हैं. जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें कि एक मैन की वॉइस है, एक आदमी की वॉइस है और एक औरत की वॉइस है जिनकी लाउडनेस सेम है. विदाउट सेइंग देम, दिस इज बिकॉज अ मैन्स वॉइस एंड अ वुमेन्स वॉइस हैव डिफरेंट पिच. क्योंकि जो वुमेन्स की आवाज़ होती है वो पतली होती है, तीखी होती है, इस वजह से एक मैन की और एक वुमेन की जो सेम एज ग्रुप के हैं और सेम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं सेम लाउडनेस के साथ, बट हम उनके बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं उनकी पिच की वजह से. ठीक है, a man's voice is flat having a low pitch whereas women's voice is shrill having a high pitch. ठीक है, जैसे मैन की वॉइस मैंने आपको बताया थोड़ी भारी होती है जिसकी पिच क्या होती है, लो होती है, बट वुमेन्स की वॉइस कैसी होती है, श्रिल होती है, काफ़ी तीखी होती है. ठीक है, बहुत ही, जिसका टेरेबल ज़्यादा होता है तो इस वजह से उसकी पिच कैसी होती है, हाई होती है. ठीक है, पतली आवाज़ जो होती है, जिसको हम पतली भी कह देते हैं सिंपल लैंग्वेज में. तो द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन. किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है. अब जैसा आप यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे इसको कितना, जो इतने से एरिया में जो आपकी जो मैन की वॉइस है उसको कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है उस चीज़ को कवर करने में, और उससे कम टाइम में वुमेन की जो वॉइस है जो हाई पिच वाली है उसने कितनी सारी अपनी वाइब्रेशंस या ऑसिलेशंस कंप्लीट कर ली हैं. ठीक है, तो जो साउंड ऑफ लो फ्रीक्वेंसी होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, द साउंड्स ऑफ लो फ्रीक्वेंसी आर सेड टू हैव लो पिच. जिनकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उन्हें लो पिच साउंड कहा जाता है और जिनकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी उन्हें हाई पिच साउंड कहा जाता है. ठीक है, सो इसी वजह से जैसे वुमेन्स की वॉइस, बजिंग ऑफ मस्कीटोज, साउंड ऑफ फ्लूट एंड ऑल श्रिल वॉइसेज आर साउंड्स. ठीक है, ये सारी की सारी कैसी हैं, हाई पिच साउंड्स हैं. अब साउंड ऑफ लो पिच की अगर हम बात करें तो लो पिच वॉइस कौन सी होती है, जैसे मैन्स वॉइस, जब शेर की जो दहाड़ होती है वो भी लो पिच होती है, एंड बीटिंग ऑफ ड्रम वो भी लो पिच होता है, क्योंकि आप ड्रम को बहुत कितना भी जल्दी जल्दी बजा लें उसकी पिच हाई नहीं हो सकती है. ठीक है, अब ऑक्टेव्स की अगर बात करें, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे जो ऑक्टेव्स होते हैं जैसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा आर द नोट्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट साउंड्स इन हायर पिच देन वन बिफोर इट. ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक जो नोट है वो दूसरे नोट से हाई पिच का होता है. ठीक है, तो जैसे रे इज एट हायर पिच देन सा, अगर सा की बात करें तो उससे हाई पिच पे रे है, फिर गा आ जाएगा, गा इज एट हायर पिच देन रा,
रे एंड सो ऑन, इसी टाइप से। मतलब सा लो पिच है, फिर हाई पिच आ गया रे, फिर उससे हाई पिच आ गया गा, फिर उससे हाई पिच वाला आ जाएगा मा, इस टाइप से आगे तक सारे के सारे। और सबसे हाईएस्ट पिच इसमें कौन सी है? पा धा नी सा, जो लास्ट में सा आ रहा है, फिर से अगेन जो सा रिपीट हो जाता है। तो सबसे लास्ट में जो नी आ रहा है उसकी पिच क्या है? सबसे ज्यादा हाई है। सो नाउ इफ एवरीवन इन द होल क्लास सिंग अ सिंगल नोट टुगेदर दे वुड मेक अ लाउड साउंड। और इसी वजह से अगर पूरी क्लास में अगर सब एक ही नोट को जोर से बोलेंगे तो जो साउंड होगी कैसी होगी? बहुत लाउड होगी। एंड ओनली वन पर्सन सिंग्स द साउंड वुड बी मच सॉफ्टर। बट अगर सिर्फ एक इंसान उसको बोलेगा तो साउंड कैसी होगी? काफ़ी सॉफ्ट होगी। तो पिच से भी आप लाउडनेस को कंपेयर कर सकते हैं, इस टाइप से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बहुत सारे और दूसरे एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, जैसे रैबिट मूवमेंट ऑफ विंग्स ऑफ अ मस्कीटो प्रोड्यूस साउंड ऑफ हाई पिच। अगर मस्कीटो बहुत आपके कान के पास इस टाइप से करता है तो वो आवाज़ क्यों आती है आपको? क्योंकि उसकी जो पिच है वो बहुत ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, जिससे वो अपनी विंग्स को वो कर रहा है, फ्लैटर कर रहा है। ठीक है। एंड ड्यू टू द हाई फ्रीक्वेंसी द जेट प्लेन्स प्रोड्यूसेस साउंड ऑफ वेरी हाई पिच। जब एरोप्लेन्स हमारे ऊपर से जाते हैं तो उनकी वजह से भी कैसी पिच सुनाई देती है हमें? बहुत हाई पिच होती है उनकी भी। ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स टिम्बर के बारे में या क्वालिटी ऑफ साउंड के बारे में। ठीक है, हमने लाउडनेस के बारे में बात कर लिया है एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द पिच। देन द थर्ड कैटेगरी और यू कैन से द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड इज क्वालिटी। अब क्वालिटी को हम कैसे डिसाइड करते हैं स्टूडेंट्स? क्वालिटी इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूजिकल साउंड विच enables us to distinguish between the sounds of same pitch। अगर मान लो हमारे पास सेम पिच है, ठीक है, तो उसमें से अच्छी क्वालिटी की कौन सी है? ये चीज़, ये जो क्वालिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हमें बताता है। ठीक है, कि म्यूजिकल साउंड्स जो सेम पिच के उनमें क्या डिफरेंस है। एंड लाउडनेस प्रोड्यूस बाय डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिफरेंट सिंगर्स। जो अलग अलग सिंगर्स की आवाज़ होती है, क्योंकि उनकी पिच ऑलमोस्ट सेम ही होती है, तो उसके बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें जो क्वालिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बताता है। जैसे स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं, जो क्वालिटी की बात हो रही है वो ट्यूनिंग फॉक की अलग है। ठीक है ना, यहाँ पे सबकी पिच क्या है? ऑलमोस्ट सेम है ऊपर से नीचे तक अगर आप देखेंगे, बट सबकी जो वेव फ्रंट्स बन रहे हैं, जो वेव फॉर्म्स बन रहे हैं वो अलग अलग बन रहे हैं। ठीक है। वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फ्लूइड एंड अ वायलिन इवन विदाउट सेइंग दीज इंस्ट्रूमेंट्स। हम एक फ्लूइड और वायलिन की साउंड में डिफरेंस बता सकते हैं, इवन दो कि हम उन्हें देख भी रहे हैं। दिस इज बिकॉज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ फ्लूइड एंड वायलिन इज डिफरेंट इन क्वालिटी। क्योंकि जो फ्लूइड साउंड प्रोड्यूस कर रही है और जो वायलिन कर रहा है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। एंड द क्वालिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन विच वाइब्रेटिंग पार्ट प्रोड्यूस द साउंड। और क्वालिटी ऑफ साउंड किसके ऊपर डिपेंड करता है? कि कौन सा पार्ट वाइब्रेशन कर रहा है किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का। The vibrating strings of वीणा sound quite unlike the vibrating air inside flute। अब जो वीणा की जो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स होती हैं, अगर आप उनको वाइब्रेट करेंगे तो एक अलग आवाज़ आएगी, और अगर आप वायलिन को बजाएंगे तो उसमें से एक अलग आवाज़ आएगी, इस टाइप से। So thus the sounds or notes produced by different musical instruments like flute, violin, piano, harmonium, cornet, सितार, ठीक है, जितने भी अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वन अनदर बाय देयर क्वालिटी। और इनकी आवाज़ जो होती है, अलग अलग जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उसको इनकी क्वालिटी के बेसिस पे ही जज किया जाता है, इवन इफ दे आर ऑफ सेम पिच और लाउडनेस। और अगर इनकी पिच या लाउडनेस भी सेम हो तब भी। सो सिमिलरली द साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट सिंगर्स सच एज मोहम्मद रफ़ी, दलेर मेहंदी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, के अरिजीत सिंह, ये जितने भी आपके पास सिंगर्स हैं, इन सबके साउंड आपको पिच इनकी सबकी सेम ही होते हैं, लाउडनेस भी सेम ही होते हैं, बट सबके गाने सुन के आप अलग अलग आइडेंटिफाई कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ देयर साउंड। ओके, एंड यूनिकनेस ऑफ देयर वॉइस। ओके, सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, दैट इज लाउडनेस, पिच and quality of sound. So I hope you understand the concept of these three things, and thank you very much for listening me so far, students, and this is what for your today's class.